नमस्कार। किस्सा घर और मनोरंजन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बजी डुगडुगी खुला पिटारा, कहानियों का नया खजाना। कहानियों के नए नए खजाने के साथ मैं बबीता त्रिपाठी आप सभी के पास एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कहानियाँ अपलोड करूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशंस पहुँच जाएं। श्रोताओं, क्या हुआ कहानी में अभी तक आपने सुना कि पिता और भाई की मृत्यु के पश्चात किस प्रकार राशि और उसकी माँ दाल रोटी के मसाइल में लगे हुए हैं। रूप यौवना राशि का सौंदर्य किस प्रकार उसके रोजमर्रा के जीवन में बाधक होता चला जा रहा है। आखिर कौन था ये राणा जो उसके एकदम से पीछे ही लग गया था और उसे चैन की जिंदगी जीने नहीं दे रहा था। जानने के लिए सुनते हैं क्या होगा कहानी का भाग 2। राशि अपनी स्कूटर लेकर थोड़ी दूर आगे ही बढ़ी थी कि तभी फिर वही एक आवाज सुनाई पड़ी, अरे एक बार तो नजर डालो मेरी जान। राशि अपनी स्कूटी दाएं बाएं करके आगे बढ़ गई। फिर वह बोल उठा, राणा नाम है मेरा, पूरे गोरखपुर में किसी से पूछ लेना, जिस पर उंगली उठा दी उसे अपना बना कर ही छोड़ा है रानी। सामने से हट जाओ और मुझे जाने दो, राशि कड़क कर बोली और पर्स से मिर्ची स्प्रे निकाल कर उसके चेहरे पर स्प्रे कर दिया। राणा तिरमिलाया और लगा अपनी आंखें मलने। इसी मौके का लाभ उठाकर राशि स्कूटी लेकर आगे बढ़ गई। उसकी स्कूटी फिर तो विद्यालय परिसर में ही जाकर रुकी। क्रोध और आवेश में उसकी सांस धौंकनी सी चल रही थी। जल्दी से पर्स से रुमाल निकालकर उसने अपना चेहरा साफ किया। छोटा शीशा जो वह पर्स में रखती थी, शायद इन छुट्टियों में कभी घर में निकाल कर रख दिया था, इसलिए स्कूटी के मिरर का उपयोग करके स्वयं को ठीक किया और फिर ऑफिस में पहुंच गई। पहुंचते ही उसे कई सवालों का सामना करना पड़ा। क्यों मैडम, इतनी लेट? क्लर्क ने प्रश्न दागा। वह बिना कुछ कहे प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच गई। वहां भी प्रश्न, राशि जी आज इतने दिनों बाद बुलाया गया, फिर भी लेट? ओह सर, गाड़ी पंचर हो जाने से। ओह नो राशि, नो मोर एक्सक्यूजेस। मैनेजर साहब आ चुके थे, इसलिए मीटिंग शुरू हो गई थी। 1-1.5 घंटे की मीटिंग का कुल मतलब यह निकला कि लॉकडाउन के कारण फीस जमा नहीं हो पा रही है, हम लोग ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकते, इसलिए आप लोगों की सैलरी भी 50% ही दी जा सकेगी। यद्यपि राशि के कार्य की मैनेजर ने खुलकर तारीफ की थी। कैरी ऑन राशि, तुम्हें विद्यालय खुलने के बाद डबल इंक्रीमेंट दिया जा सकता है। तुम्हारे कार्य से स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं, छात्रों की संख्या भी बढ़ गई है, किंतु इन मरहम लगाते शब्दों से पेट नहीं भरता है। आज की घटना इस समय भी उस पर हावी थी। उसका मन मस्तिष्क बहुत परेशान था। वह बस घर पहुंचना चाहती थी। तभी एक अनहोनी घटना घट गई। खुद को राणा बताने वाला वही लड़का विद्यालय के कार्यालय में बैठा हुआ दिख गया। राशि अब तो बहुत डर गई और स्वयं को उसकी नज़रों से बचाते हुए निकल गई। घर जाते समय भी वही सोच रही थी कि आखिर वह यहाँ क्यों आया था, आखिर वह चाहता क्या है। यही सब सोचते हुए चली जा रही थी। आज स्कूटी भी नियंत्रण में नहीं थी। तभी पीछे से आवाज आई, ये लो, अब जिंदगी में अपनी खूबसूरती को देख ना पाओगी। और इसी आवाज के साथ कुछ छींटे उसके पीछे हेलमेट पर और पीठ पर पड़े, क्योंकि उसका चेहरा फेस शील्ड से ढका था और अनहोनी को भांप उसने खुद को झुका लिया था। उसकी आवाज़ के साथ ही मोटरसाइकिल तेजी से दौड़ाने की भी आवाज़ आई थी। हालांकि पीठ पर छींटे पड़ने से उस जगह पर भीषण जलन हो रही थी, लेकिन फिर भी वह उसी हालत में पुलिस चौकी पहुंच गई। उसे मोटरसाइकिल का नंबर याद था। उसने वहां तहरीर दी और एक सिपाही को साथ लेकर घर आई। उसने सिपाही को विनम्रता के साथ वापस भेज दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि माँ परेशान हो। माँ ने दरवाज़ा खोलते ही सूचना दी थी कि बेटी, तुम्हारे पापा के मित्र आए थे, उन्होंने बताया है कि तुम्हारी नियुक्ति शीघ्र ही हो जाएगी, ठीक है ना? बेटी की ओर से कोई प्रत्युत्तर न पाकर अरुणा बहुत चिंतित हो गई। क्या बात है बेटी, ऐसी अनमनी होकर पेट के बल अंधे मुंह क्यों लेटी हो? क्या हुआ मेरी बच्ची? राशि माँ के गले लिपट कर हिचक हिचक कर रोने लगी। माँ देखो ना, शायद पीठ पर तेजाब के छींटे पड़े हैं। क्यों? कहा बेटी? शायद कपड़ों के कारण मैं बच गई और भला हो कोरोना काल का, जिसकी वजह से मैंने फेस शील्ड पहन रखी थी, वरना आज तो आंखें और मुंह सब कुछ उस तेजाब से जल जाता। यह सब उसी लड़के ने किया क्या? हाँ माँ, मैं अब क्या करूँगी, अब घर कैसे चलेगा? माँ को बेटी की चिंता थी और बेटी को अपने भविष्य की। सारी रात चिंता में बीती। सुनहरी भोर ने उसके हृदय में उजाला कर दिया था।
उसने निश्चय कर लिया था कि अब वह विद्यालय नहीं जाएगी। सुबह सवेरे ही मीडिया वाले पहुंच गए। तरह तरह के बेतुके प्रश्नों के जवाब देती वो बहुत थक गई थी। चैनल वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए नमक मिर्च लगाकर घटना को उछालना चाहते थे। आपकी उससे कब दोस्ती हुई? आप उसे प्यार करती हैं ना? आप उसे धनवान समझकर फंसाना चाहती थी। न्यू होराइजन स्कूल के मैनेजर का बेटा समझकर उससे लाभ लेने के लिए तुमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया होगा, और लाभ न मिलने पर तुमने उस पर आरोप लगा दिया। क्यों? यही बात है ना? आप पुलिस से क्या उम्मीद रखती हैं? अगर एहतजाज की छींटें मुंह पर पड़ जाती तो? उफ, इतने सवाल। वह चीख पड़ी। मैं तो जानती तक नहीं उसको। न्यू होराइजन स्कूल वालों ने खुद फ़ोन करके मुझे बुलाया था। ओह, और तब भी आप नहीं समझ पाई कि उन्होंने आपको बुलाकर नौकरी क्यों दी? क्या आपसे कोई योग्य टीचर उनको मिला ही नहीं? क्या सचमुच आप नहीं जानती कि वह इस स्कूल के मैनेजर का बेटा है? मीडिया वालों के ऊट पटांग प्रश्नों से विक्षिप्तों के समान वह अपने ही बाल नोचने लगी, चीखने लगी, हाथ पैर पटकने लगी। मीडिया वालों के ऊट पटांग प्रश्नों से वह विक्षिप्तों के समान अपने ही बाल नोचने लगी, चीखने लगी, हाथ पांव पटकने लगी। अब उसकी माँ ने मोर्चा संभाला। मीडिया वालों को जैसे तैसे वापस भेजा। बेटी को गोद में लिटाकर उसका माथा चूमकर उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश की, और इन्हीं सब उपक्रमों के बाद कब वह सो गई उसे पता तक नहीं चला। सुबह 10 बजे की सोई सोई वह शाम को 5 बजे जागी। हाथ मुंह धोकर उसने चाय बनाई और लेकर माँ के पास पहुँची। माँ, आओ ना, चाय पीते हैं। माँ चाह कर भी मुस्कुरा न सकी, बस बेटी की बात रख ली। उठकर चाय पीने लगी। उसकी प्रश्नवाचक दृष्टि बेटी के मुंह पर थी, परंतु राशि एकदम शांत। शाम की कक्षा लेने के पूर्व ही उसने फैसला कर लिया था कि वह इस नौकरी से इस्तीफ़ा दे देगी, और उसने किया भी वही। इस्तीफ़ा मेल कर दिया। थोड़ी ही देर में मैनेजर का फ़ोन आया। आपने इस्तीफ़ा क्यों भेजा है? अभी कल तक तो ऐसी कोई बात न थी। जी हाँ, मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकती। आखिर क्यों? आप अपने बेटे से पूछिए। ये ओह, जवान बच्चे तो ये सब करते ही रहते हैं, इसमें नौकरी छोड़ने की कौन सी बात है? ये बात कहाँ से आ गई भला? जी, आपके बच्चे वह सब करते रहते हैं, और हम जैसे लोग अपनी इज्जत को ही अपना गहना समझते रहते हैं, उसे बचा कर रखना अपना कर्तव्य समझते रहते हैं। ओह, तो आप नहीं मानेंगी? कदापि नहीं, मुझे इस्तीफ़ा चाहिए, राशि ने दृढ़ स्वर में कहा। ठीक है, जब तक चयन समिति स्वीकार नहीं करती आपका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होगा। इस्तीफ़ा मंजूर होने तक आप काम करती रहिए, मैं बाद में आपको बताऊंगा। मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन मेरा इस्तीफ़ा जल्द से जल्द मंजूर कर मेरा वेतन देने का कष्ट करें। वेतन तो अभी नहीं दिया जा सकता, पोस्ट पेड चेक दे सकता हूँ। मैं फिर कहूँगा कि जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती आप इस स्कूल को ना छोड़ें। एक बार अपने इस्तीफे पर विचार अवश्य कर लें। नो 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 सर, अब मैं ये नहीं कर सकती। अब जब मैं वहाँ कंफर्टेबल ही नहीं हूँ तो फिर क्यों रहना वहाँ? और 1 सप्ताह के बाद उसके इस्तीफे को स्वीकृति मिल गई थी। उसके मन से बोझ उतर चुका था। आज की सुबह उसे बड़ी सुनहरी लग रही थी, जैसे दिन को पंख लग गए थे। वह उड़ रही थी आकाश में। माँ को राशि ने इस्तीफे से संबंधित कोई भी बात नहीं बताई थी। वह जानती थी कि माँ को यदि इस्तीफे की बात पता चलेगी तो वो बहुत दुखी होगी, और वह सुबह ही अपने स्कूल पहुँच गई। वहाँ उसने इस्तीफे की स्वीकृति के साथ अपने बकाया वेतन की भी मांग की थी, जो कि उसको पता था कि नहीं मिलेगा, और ना ही मिला। बाद में देंगे कहकर उसको विदा कर दिया गया। इतने पर भी वह बहुत खुश थी। अब कल क्या होगा इसकी भी उसको कोई चिंता नहीं थी। वह यह सोचकर सिहर उठती थी कि यदि कोरोना के कारण फेस शील्ड न पहना होता तो उस दिन राणा का फेंका हुआ तेजाब उसे निशाना बना ही लेता, और फिर क्या होता ये सोचकर ही वह सिहर उठती। और अब वह इस भय से आज़ाद है, परंतु क्या सचमुच आज़ाद है? विचार अवश्य कीजिएगा श्रोताओं। मेरी नज़र में स्त्री आज से नहीं अनंत काल से इस तरह की घटनाओं का शिकार होती चली आई। ना मालूम ये कब तक चलता रहेगा, कब तक बंद होगा, लेकिन इस आशा और विश्वास से मैं इस कहानी को
समाप्त करती हूँ कि एक न एक दिन ज़रूर ऐसा होगा जबकि इस तरह की घटनाएं बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार, मिलती हूँ अगली और अच्छी कहानी के साथ।